चलिए, आपके जितने भी सवाल हमारे पास आ चुके हैं इनका जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब एलकेपी सिक्योरिटीज़ के कुणाल शाह। कुणाल जी, लाइफ हाई पर है निफ्टी, कंफर्ट है अभी भी खरीदारी करने का, क्या टारगेट लग रहा है यहाँ से? गुड आफ्टरनून। आई थिंक डेफिनेटली कंफर्ट अभी भी है। निफ्टी के लिए हमने मेंशन किया हुआ था पहले भी आपके शो में कि 22,000 के ऊपर हम निफ्टी को डेफिनेटली देख रहे हैं। हमने 4-5 दिन का कंसोलिडेशन का फेज देखा जहां मार्केट एब्सोल्युटली साइडवेज था। फाइनली आज एक गैप अप के साथ ब्रेकआउट आया है मार्केट के लिए। हम रेडी है 22,000 के लेवल को क्रॉस करने के लिए। सो निफ्टी करंट लेवल से भी आपको बाय करके ही चलना चाहिए। 21,700 अभी एक सपोर्ट बन गया है। कोई डिप भी मिलती है तो भी वो यूटिलाइज करे बाय करने के लिए। पहला टारगेट 22,000 का रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा 22,200 का। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे एक अंडर परफॉर्मेंस हमें दिखी हुई थी। सो बैंक निफ्टी अगर 22,000 जाएगा तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी ने फर्स्ट जो रेजिस्टेंस था आज के ट्रेडिंग सेशन में 47,500 का क्रॉस कर दिया है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 48,000। 48,000 एक बार क्रॉस कर लेता है फिर एक एक्चुअल बड़ी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में आएगी जो बैंक निफ्टी को भी 49,000 तक लेके जा सकती है। तो व्यू दोनों इंडेक्स पे बुलिश है। निफ्टी स्पेसिफिकली बाय पे है। बैंक निफ्टी 47,000 जब तक होल्ड करता है तब तक व्यू बुलिश ही रहेगा। ऑल राइट, मार्केट में फिलहाल आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। चलिए, कॉलर्स को शो में शामिल करते हैं। पवन जी फ़ोन कर रहे हैं हमें पुणे से। पुणे जी, पवन जी बताइए। नमस्कार, शो में स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। ये मेरे को एमटारटेक और सारेगामा पे सवाल पूछना था। मेरा एमटारटेक का बाइंग है 2300 रुपये का 50 शेयर। ओके। और सारेगामा का 450 में 100 शेयर। ओके, दो स्टॉक है। अच्छा, ये व्यू क्या है आपका, हाँ, लंबी अवधि, मीडियम छोटी व्यू, अवधि? मीडियम टर्म। मीडियम टर्म के लिए है। बताइए सर, एमटार है 2300 के भाव पर 50 शेयर और सारेगामा भी 100 शेयर इनके पास 450 के भाव से। पहले मैं एमटार टेक की बात करूंगा। आई थिंक एमटार टेक में हमने एक बहुत अच्छी रैली देखी थी। स्टॉक ऑलमोस्ट 1950 से लेकर ऑलमोस्ट 2850 तक गया था। उसके बाद हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है। सो फिलहाल ट्रेंड तो डाउन डाउन ट्रेंड का है एमटार टेक में। बट कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वो अपने एक वीकली सपोर्ट पे आ गया है जो उसका 50 डे मूविंग एवरेज है। और ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो एक्जैक्टली 2130 के आसपास आता है। और स्टॉक करंटली 2155 पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा उनको सजेशन रहेगा सिंस सपोर्ट के आसपास है, अगर उनके पास स्पेस है तो यहाँ पे वो एक और भी एवरेज आउट कर सकते हैं। यहाँ से एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल सकता है 23, 25, 2400 के लेवल तक। तो मेरा व्यू है कि एमटार टेक को होल्ड करके रखे करंट लेवल से भी। जहाँ तक सारेगामा की बात है, स्टॉक वापस से एक अच्छा मोमेंटम दिखाया था बट उसके बाद वो मोमेंटम फेड हो चुका है। अब सारेगामा जो करंट लेवल्स पे उन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड करके रखे। एक बार स्टॉक 390 के ऊपर क्रॉस करता है, जो उसका रेजिस्टेंस है, फिर एक बहुत अच्छा मोमेंटम बिल्टअप होना स्टार्ट हो जाएगा जो स्टॉक को 430 440 तक लेके जा सकता है। तो व्यू सारेगामा पे भी पॉजिटिव है। जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करिए, पोजीशन को होल्ड करिए। 390 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो आप फ्रेश पोजीशंस भी नहीं ऐड कर सकते। ऑल राइट, फ्रेश पोजीशंस ऐड नहीं करनी चाहिए, एमटार पर आपको होल्ड की राय है। चलिए, शो में आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है हमारे साथ कोलकाता से, आशीष जी ने फ़ोन किया है। सर नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। सर पहले तो आपको और आपका और दीपांशु सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। धन्यवाद सर। सर मेरा क्वेश्चन था, जेबीएम ऑटो मेरा 2000 पर लिया हुआ है और मेरा कोचिंग शिपयार्ड लिया हुआ है 700 के रेट पर, अभी डिवाइडेड हुआ है, उसके बाद मेरा 700 कॉस्टिंग पर है। ओके। तो क्या करना चाहिए सर? शॉर्ट तो टर्म व्यू है। शॉर्ट टर्म व्यू है आपका? और सर और एक क्वेश्चन था कि आप और दीपांशु जी शादी कब कर रहे हैं सर? सर ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जा रहा है आप सर। अब इसका जवाब तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा लेकिन स्टॉक्स में बिल्कुल सहायता कर देता हूँ सर। आपकी आपने सवाल पूछा है तो जेबीएम ऑटो ये है 2000 रुपये के भाव से और साथ में कोचिन शिपयार्ड है, ये भी स्टॉक है इनके पास। क्या करना चाहिए? फर्स्टली जेबीएम ऑटो की बात करूँ तो रैली इतनी शार्प हुई है, कहीं ना कहीं के एक माइल्ड रिट्रेसमेंट हमें एक अच्छा खासा दिख सकता है। उन्होंने इनफैक्ट एग्जैक्टली टॉप के भाव पे बाय किया हुआ है 2000। तो मेरे हिसाब से तो ये लेवल पे एग्जिट कर लीजिए, आपको बेटर लेवल्स मिलेंगे बाय करने के लिए आगे जाके जेबीएम ऑटो में। तो करंट लेवल से मेरा व्यू रहेगा कि एग्जिट, आपको जो करंट प्राइस या कोई भी बाउंस मिलता है तो आप उसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो। जहां तक कोचिन शिपयार्ड की बात है, आई थिंक ये अभी भी होल्ड करना चाहिए। जिस हिसाब से करंट लेवल्स पे भी 700 750 के आसपास चल रहा है। ये प्री स्प्लिट में 1300 1400 के आसपास चल रहा था।
और मुझे लगता है कि अगर एक लॉन्ग टर्म का व्यू रखेंगे तो वापस 1300-1400 के भाव भी आराम से दिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से होल्ड करिए। इनफैक्ट अगर नीचे भी आता है तो और स्पेस है तो और नया भी ऐड कर सकते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे नया भी ऐड करके चल सकते हैं। अगले कॉलर है हमारे साथ जम्मू से, रमन जी ने किया है फ़ोन। रमन जी पूछिए अपना सवाल। मैं सर नमस्कार जी। नमस्ते सर। जी टाटा मोटर शेयर मेरे पास है कोई सर 208 शेयर मेरे पास है। टाटा मोटर्स के स्टॉक हैं, किस भाव से खरीद रखे हैं? सर जी सर सर 371 रुपये साहब। क्या बात है, 370 के भाव पर खरीद रखा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और कितना टाइम दे पाएंगे स्टॉक को? सर लंबा समय दिखाना इसको। लॉन्ग टर्म के लिए Long होल्ड term कर के लेंगे, लिए। 3-5 साल होल्ड कर लेंगे? जी हाँ जी हाँ सर हाँ जी जी। कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए पूछ लेता हूँ। 370 की खरीदी, 815 हो गया। पेशेंस के साथ स्टॉक ने दिखाया है कमाल। अब बताइए, आगे भी लंबे इस अवधि के लिए रुकने के लिए तैयार है? क्या टारगेट्स हैं इनके लिए? आई थिंक डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए। दो चीज़ें हैं, एक तो ईवी का स्पेस है और ये बूमिंग है जहाँ पे टाटा मोटर्स को एक लार्जेस्ट मार्केट शेयर है। सो फंडामेंटली पर्सपेक्टिव से भी टाटा मोटर्स काफ़ी अच्छा है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। प्लस टेक्निकल पे भी एक स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन है। तो ये जो पूरा ट्रेंड आपका जो खत्म होगा वो शायद 1000 के पार पे ही खत्म होगा। तो व्यू पॉजिटिव ही है। 1000 तक के लेवल्स 4 फिगर्स के लिए भी स्टॉक शायद चला ही जाएगा आगे जाके, जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बता रहा है। तो होल्ड करके रखिए, एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा। अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। पेशेंस के साथ बढ़िया रिटर्न आपने अभी बनाया और स्टॉक तो लाइफ हाई पर चल रहा है। लाइफ हाई वाले स्टॉक्स को इतनी जल्दी नहीं बेचा जाता, इसको होल्ड रखिए, अच्छे रिटर्न्स और बनेंगे। अगली कॉलर है हमारे साथ, राजकोट से फ़ोन किया हमें निशा जी ने। निशा जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका, पूछिए। जी सर मेरे पास में है ना जियो फाइनेंस के शेयर्स हैं 220 की खरीद पे। ओके। अभी मैं लॉन्ग टर्म दिवाली तक का सोच रही हूँ, तो इसका टारगेट कितने तक का होगा? दिवाली तक तो लॉन्ग टर्म नहीं हुआ है, तो शॉर्ट टर्म ही हुआ। ओके सर कितना हो जाएगा? 220 की खरीदी है, 256 रुपये का भाव चल रहा है। दिवाली पर इनका प्रॉफिट बुकिंग का इरादा। अब आप बताइए क्या लेवल्स आएंगे? आई थिंक डेफिनेटली उन्होंने एक अच्छे प्राइस पे बाय किया है और स्टॉक लिस्टिंग के बाद एक अंडर परफॉर्मर रहा था एंड फाइनली हमें एक आउट परफॉर्मेंस या चेंज ऑफ ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो 235 इसका एक सपोर्ट जोन है। जब तक ये ब्रीच नहीं करता है तब तक व्यू पॉजिटिव है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे टारगेट दिखाई दे रहा है वो है 270 के, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है वहां से तो 310 के भी लेवल्स आ सकते हैं। सो आई थिंक 220 से लेके वो 275 तक थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एंड फिर अगर 300 जाता है तो वहां पे भी कंप्लीट एग्जिट दे सकते हैं। ऑलराइट, लेवल जहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगले कॉलर है मुंबई से, विशाल गुप्ता जी ने किया है फ़ोन। सर नमस्ते, पूछिए। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? सर बहुत बढ़िया, आप बताइए। बस सर ऐसा था कि आई हैव एक्यूमुलेटेड टाटा मोटर्स 400 क्वांटिटी मेरे पास है एट द रेट ऑफ 69 और IRFC है मेरे पास में एट द रेट ऑफ 34 एक मिनट, टाटा मोटर्स क्या भाव बताया आपने? एट द रेट ऑफ 169। 169? यस और आप अभी तक होल्ड कर रहे हैं? यस सर। Patience है आपके पास? पेशेंस सर बहुत बड़ा है वो मेरे। आई हैव एक्यूमुलेटेड दैट फॉर माय डॉटर्स मैरिज। क्या बात है। 169 की खरीद पर आपने 400 शेयर एक्यूमुलेट की कि 4000 की हैं? 400 और IRFC 5000 है मेरे पास में एट द रेट ऑफ 34। IRFC 5000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 34। ओके सर, क्या उम्र है आपकी पूछना चाहता हूँ? सर 43। 43 है। एंड हाउ ओल्ड इज योर डॉटर? माय डॉटर इज जस्ट 15 years सर। अच्छा चलिए, तो इसके हिसाब से आपने सारी गणित समझ ली है। अब बताइए कुणाल जी, क्या करना चाहिए? पेशेंस वाले निवेशक हैं, जल्दी से छोटा मुनाफे में सेटिस्फाई नहीं हो रहे। टाटा मोटर्स की 169 की खरीद अब तक होल्ड कर रखी है मुनाफे में, और IRFC की भी देखिए 34 रुपये के भाव पर 5000 क्वांटिटी अक्यूमुलेट की है। पेशेंस के साथ लंबी अवधि के लिए रुकने के लिए तैयार है। अपनी बेटी की शादी के लिए अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। बताइए क्या लेवल जाएंगे? आई थिंक फर्स्टली तो एक बहुत अच्छे भाव पे उन्होंने बाय किया है और लॉन्ग टर्म होल्ड किया है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सिंस उन्होंने लोअर लेवल पे बाय किया और यहाँ तक होल्ड करना चाहते हैं अपने बेटी के शादी के लिए, उनसे बेटी से ज़्यादा खुश आई थिंक उनके जमाई हो जाएंगे कि जिस हिसाब से मिलेगा मुझे लग रहा है कि उनको एक शादी में गाड़ी का तोहफा तो टाटा की मिल ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो तो एडवांटेज उनको है ही। और प्लस मैंने जैसे कहा, हमने डिस्कस किया कि 1000 का लेवल तो दिख ही रहा है अपसाइड के लिए, तो होल्ड करके रखे, कंटिन्यू रखे। IRFC भी एक ऐसा स्टॉक है जो उन्होंने बहुत अच्छा पकड़ा है एंड आई थिंक रेलवेज एज अ थीम एक बहुत बड़ी थीम है। तो इसको अगर आप पकड़ोगे जिस हिसाब से उन्होंने टाटा मोटर्स लोअर लेवल पे पकड़ा है, कहीं ना कहीं IRFC भी आपको वैसे ही रिटर्न लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से दे देगा।
लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से स्टॉक आपने बहुत बढ़िया चुने और आपको एक और बात बता दूं कि आपने जो लेवल और टाइमिंग पकड़ी है काबिले तारीफ है। आपसे बात कर बहुत बढ़िया लगा सर। उम्मीद है कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसी चमक बरकरार रहेगी। अगले कॉलर है हमारे साथ, एमपी से फ़ोन किया राहुल जी ने। राहुल जी पूछिए, नमस्ते, सवाल क्या है आपका? नमस्ते सर। सर मेरे पास में एम्फेसिस के 25 शेयर है, तो उसको कब तक होल्ड कर सकता हूँ? एम्फेसिस के सर 25 शेयर है एम्फेसिस के। आईटी स्टॉक ने तो अभी रन अप देना शुरू किया है। इस थीम की हम लगातार बात भी कर रहे थे। क्या भाव से खरीद रखे हैं आपने? सर 1150। वाह, 1150 पर। और व्यू समय कितना दे पाएंगे? सर 2 से 3 साल। 2 से 3 साल का अच्छा समय दे पाएंगे। बढ़िया मुनाफा हो रहा है। 25 शेयर एम्फेसिस के, क्या करें ये? आई थिंक डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए। जिस हिसाब से आईटी एज अ सेक्टर ने बॉटम बना दिया है, तो आईटी के सभी काउंटर्स यहाँ से फ्रेश मोमेंटम दिखाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनका लेवल ऑफ बाइंग बहुत अच्छा है। जो नेक्स्ट टारगेट देख रहा है एम्फेसिस के अपसाइड के ऊपर, वो है 3000। ये एक मेजर हर्डल था जहाँ से पहले एक सेल ऑफ आया था एम्फेसिस में। सो यहाँ तक तो स्टॉक डेफिनेटली जा सकता है। तो 3000 तक आप इसको होल्ड करके रखिए। ऑल राइट, तो यहाँ पर होल्ड करने की राय है। बढ़िया मुनाफा है, कन्विक्शन के साथ होल्ड करें इस स्टॉक को। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। प्रयास करेंगे कुछ और कॉलर्स को शो में शामिल करने का, साथ ही कन्विक्शन आइडियाज़ भी जानेंगे। बने रहे हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुणाल जी कनेक्टेड है हमारे साथ। कुणाल जी बताइए अब अपने ट्रेडिंग आइडियाज़। पहला ट्रेडिंग आइडियाज है वो है पीएसयू बैंक्स एज अ स्पेस। इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स ने आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है। तो आई थिंक ये मोमेंटम आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगा पूरे स्पेस में। वहां से जो टॉप कन्विंसिंग आइडियाज जो करंट लेवल्स पे है वो है महाराष्ट्र बैंक। महाराष्ट्र बैंक आप देखोगे कि करंट लेवल से भी एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के फेज में था। आई थिंक ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ्स स्टॉक एक साइडवेज फेज में था। आज फाइनली एक ब्रेकआउट आ गया है स्टॉक में वॉल्यूम्स के साथ। तो 48-47 के आसपास करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप करंट लेवल्स पे भी उसको बाय कर सकते हो। 44 का आपको स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड के ऊपर। अपसाइड में जो फर्स्ट टारगेट है वो है 54 का, सेकंड टारगेट है 60 का। तो महाराष्ट्र बैंक मेरा पहला पिक रहेगा पीएसयू बैंक के स्पेस में से। सेकंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, एंड इनफैक्ट आई थिंक वो स्पेस भी काफी अच्छा करेगा, वो है मिड कैप आईटी। एंड मिड कैप आईटी एज अ स्पेस में फ्रेश मोमेंटम बाइंग दिखाई दे रही है। उसमें से मेरा जो टॉप पिक रहेगा वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। स्टॉक करंटली 750-55 के आसपास चल रहा है। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस भी इंटैक्ट है और एक अच्छा बाउंस आया है सपोर्ट के लेवल से। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर अपसाइड के ऊपर मिनिमम टारगेट जो दिखाई दे रहे हैं वो है 800 फर्स्ट और सेकंड टारगेट है 860 का। करंट प्राइस है 755 का। तो आप 750 720 के स्टॉप लॉस से उसको बाय कर सकते हो 800 और 850 के टारगेट्स के लिए अपसाइड के। ऑलराइट, तो 2 ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं जहां पर आपको रखनी है नज़र और करनी है खरीदारी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के सभी सवालों के जो है जवाब शेयर करने के लिए। अंत में आपने बेहतरीन 2 ट्रेडिंग आइडियाज़ भी दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।